कभी ऐसा लगा है कि जैसे कंधों पर पूरी दुनिया का बोझ आ गया हो? बिल्कुल, यही वो एहसास है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। और सच पूछें तो ये हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। तो आज हम मिलकर इसी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस पर काबू कैसे पाया जा सकता है। सोचें जरा, काम की कोई डेडलाइन हो, खानदान की जिम्मेदारियां हों या बस रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़, ये महसूस होना कि दबाव बहुत ज्यादा है, बहुत ही आम सी बात है। अगर किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है तो ये जान लें कि वो अकेले नहीं हैं। पता है, असल में स्ट्रेस हमारा दुश्मन नहीं है। एक लम्हे के लिए सोचें, जब कोई सड़क पार कर रहा हो और अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने आ जाए तो क्या होता है? एकदम दिल तेजी से धड़कता है, हवास तेज हो जाते हैं। यही तो स्ट्रेस है। ये हमारे जिस्म का कुदरती हिफाजती निज़ाम है जो हमें खतरे से बचने के लिए तैयार करता है। तो आज के इस सफर में हम 5 अहम पड़ाव पर रुकेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि स्ट्रेस असल में है क्या, फिर जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या है, हमारा जिस्म इस पर कैसा रद्द-ए-अमल देता है, इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, और आखिर में सबसे अहम कि हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस कैसे हासिल कर सकते हैं। चलें तो फिर शुरू करते हैं। स्ट्रेस, ये लफ्ज़ तो हम हर रोज सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है, इसको जरा गहराई में समझते हैं। देखिए, आसान अल्फाज में समझे तो ये वो एहसास है जब करने के लिए 10 काम हो और दिन में घंटे सिर्फ 8, है ना? जब जिंदगी की डिमांड्स हमारी सलाहियतों से ज्यादा लगने लगे तो बस इसी दबाव को स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, वो ये कि सारा स्ट्रेस बुरा नहीं होता। जी हाँ, एक होता है अच्छा स्ट्रेस, जिसे यू स्ट्रेस कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले का जोश जो हमें बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर मजबूर करता है। और फिर होता है बुरा स्ट्रेस, यानी डिस्ट्रेस। ये किसी मुसलसल माली परेशानी की तरह है जो हमारी तवानाई और खुशी दोनों को खत्म कर देता है। तो स्ट्रेस को संभालने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? ये जानना कि आखिर इसे शुरू क्या चीज़ करती है। और इन मुहर्रिकात को, इन वजूहात को स्ट्रेसर्स कहा जाता है। अब ये स्ट्रेसर कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हमारा दिमाग एक चैलेंज समझता हो। ये कोई बाहर का वाक़या भी हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़े स्ट्रेसर्स तो अक्सर हमारे अपने जहनों में होते हैं, जैसे मुस्तकबिल की फिक्र करना या हर वक्त मनफी सोचना। अच्छा, इसकी भी कई किस्में हैं, जैसे जिंदगी के बड़े बड़े वाक़यात, किसी नए शहर में शिफ्ट होना। फिर आती हैं रोज़मर्रा की छोटी छोटी परेशानियां, जैसे अरे चाबियां कहाँ रख दी। और हाँ, अंदरूनी अवामिल भी हैं, जैसे खुद पर हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करने का दबाव डालना। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि खुशी के मौके भी स्ट्रेस का बायस बन सकते हैं। 2 माहिरीन नफ्सियात थे, होम्स और राहें। उन्होंने एक स्केल बनाया था ये नापने के लिए कि जिंदगी के वाक़यात कितना स्ट्रेस पैदा करते हैं। और पता है उनके मुताबिक क्या था? शादी जैसा खुशी का मौका भी जिंदगी का एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी नई एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। तो सवाल यह है कि जब हम किसी स्ट्रेसर का सामना करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर होता क्या है? असल में हमारा जिस्म एक बहुत ही जदीद और ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम से लेस है। इस रद्द अमल का एक बड़ा मशहूर नाम है फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो या भागो। होता यह है कि हमारा जिस्म एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स का एक तूफान पैदा करता है जो हमें सेकंडों के अंदर अंदर किसी भी जिस्मानी एक्शन के लिए तैयार कर देता है, चाहे वो खतरे से लड़ना हो या वहां से भागना। ये पूरा रद्द-ए-अमल जो है ना, ये 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले अलार्म बजता है और जिस्म पूरी तवानाई लगा देता है। इसके बाद आता है मुज़ाहमत का मरहला, जहां जिस्म इस दबाव का मुकाबला करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये दबाव बहुत लंबा चल जाए तो फिर आता है थकन का स्टेज। यहाँ जिस्म के सारे वसाइल ख़त्म हो जाते हैं। और यही वजह है कि जब कोई लंबे अरसे तक स्ट्रेस में रहता है तो वो बीमार और थका थका महसूस करता है। अब सोचें कि अगर ये अलार्म सिस्टम मुसलसल बजता ही रहे तो क्या होगा? यही चीज़ दायमी तनाव यानी क्रॉनिक स्ट्रेस बन जाती है। और इसके असरात बहुत गहरे होते हैं, हमारे जिस्म पर, हमारे जहन पर, हमारे रवैयों पर, हर जगह नजर आते हैं। सीधी सी बात है, दायमी तनाव एक खामोश दुश्मन की तरह हमारी जिंदगी के हर पहलू को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि हम इस अलार्म को बंद करना और स्ट्रेस को मैनेज करना सीख सकते हैं। तो चलें अब मसले से हल की तरफ बढ़ते हैं और कुछ अमली तरीकों पर नज़र डालते हैं। तो अब हम 10 ऐसे ताकतवर औजारों को देखेंगे जो स्ट्रेस के तूफान से निपटने में हमारी मदद कर सकते हैं। देखते हैं कि इनमें से कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन काम करता है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादों से, यानी अपने जिस्म और दिमाग का ख्याल रखना। देखिए, बाकायदा वर्जिश स्ट्रेस हार्मोन्स को जलाती है।
اپنے مشاغل کے لیے وقت نکالنا ذہنی بیٹری کو ریچارج کرتا ہے۔ مثبت سوچ اپنانا اور غیر صحت مند عادات سے بچنا، یہ سب اس بنیاد کو اور بھی مضبوط کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد باری آتی ہے عمل اور مقصد کی۔ جب ہم اپنی زندگی کے ان حصوں پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں جن پر ہم کر سکتے ہیں، جب نئے چیلنجز قبول کرتے ہیں اور اپنے کام کو ترجیح دیتے ہیں، تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بے بسی کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ مقصد کا احساس لے لیتا ہے۔ اور ہاں، دوسروں کی مدد کرنا بھی ہمیں اپنے مسائل سے بڑا سوچنے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں دو بہت اہم چیزیں، تعلق اور قبولیت۔ دوستوں اور خاندان کا ساتھ ایک مضبوط ڈھال کی طرح ہوتا ہے، لیکن اتنا ہی ضروری یہ مان لینا ہے کہ ہم ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہار ماننا نہیں ہے، یہ اصل میں اپنی توانائی کو سمجھداری سے ان لڑائیوں پر خرچ کرنا ہے جو ہم جیت سکتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھلے ہی ہم سٹریس پیدا کرنے والے حالات سے بچ نہیں سکتے، لیکن ہم ان حالات پر اپنے رد عمل کو ضرور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور یہی سب سے اہم نقطہ ہے، صرف یہ جان لینا کہ ہم بے بس نہیں ہیں، کہ ہمارے پاس چوائس ہے۔ یہ احساس خود ہی سٹریس کو کم کرنے والی ایک بہت طاقتور دوا ہے۔ تو اس تجزیے کے اختتام پر ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے، آج وہ کون سا ایک چھوٹا سا قدم ہے جو اپنی زندگی میں کنٹرول کا احساس واپس لانے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، سٹریس مینجمنٹ کوئی منزل نہیں، یہ ایک سفر ہے، اور ہر سفر ایک قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ آج اپنا پہلا قدم اٹھایا جائے؟